बस तेरा साथ हो। ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शीरी अनसा के सामने अपनी फजूल की अहमियत जता कर गई कि अनस का रिश्ता मेरे लिए मांगा गया था अनस के कहने पर, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। कहाँ अनस और कहाँ मैं। इसकी बातों पर अनसा सही जवाब देती है और जब अनस घर आता है तो इससे सवाल करती है कि शीरी आई थी, कह रही थी कि दादा ने इसका रिश्ता मांगा था तुम्हारे लिए और तुमने इनसे कहा था ये सब कहने के लिए। इसकी बात सुनकर अनस मुस्कुरा देता है। वो सिर्फ दादा की ख्वाहिश थी। बिलफर्ज अगर वो मान भी जाती तो मैं इनकार कर देता, क्योंकि जिसको मैंने कहना था मैंने खुद कह दिया था। इसकी बात समझकर अनसा शर्मा जाती है। इसके चेहरे पर आई सुर्खी को अनस बड़े प्यार से देख रहा है। वहीं दूसरी तरफ शीरी, जो फहाम कुरैशी से बदगुमान हुई थी लेकिन सिर्फ चंद लम्हों के लिए, वो इस खेल का पुराना खिलाड़ी था। शीरी के एक बार फ़ोन काटने पर समझ गया था, इसलिए तो फ़ौरन बात बनाकर इसे समझाता है कि आज सारा दिन मैं अपनी कज़न के फियांसी के साथ शॉपिंग में मसरूफ़ था। ये सुनकर शीरी फ़ौरन सीधी हो जाती है और खुश होती है कि वो तो ऐसे ही फहाम कुरैशी के बारे में गलत समझ रही थी। वो अगर गलत होता तो कभी भी सच ना बताता। वो एक बार फिर से फहाम के साथ जाने के लिए तैयार होती है और यहाँ पर मुरसलीन साहब सख्ती से रोक देते हैं कि इस घर से कदम भी बाहर मत निकालना। बाप की सख्ती पर शीरी को बहुत गुस्सा आता है और ऐसे में अपनी बेटी को मनाने के लिए शाजिया बेगम कहती हैं कि तुम इससे बात करो कि वो अपनी वालदा को रिश्ते की बात करने इस घर में भेजें। इस तरह तुम्हारे बाप के अंदेशे भी ख़त्म हो जाएंगे। ये सुनकर शीरी हैरान होती है, क्या हो गया अम्मी आपको? चंद मुलाकातों में मैं इसे रिश्ते का कह दूं? जिस पर शाजिया बेगम जवाब देती है कि चंद मुलाकातों में तुमने उससे शादी के बारे में सोच लिया तो फिर रिश्ते की बात करने में क्या हर्ज है? वैसे भी तुम्हारा बाप नहीं मानेगा। हो सकता है तुम्हारा यूनिवर्सिटी जाना भी बंद कर दिया जाए, क्योंकि मुरसलीन साहब के सामने इनकी बेटी बागी हो रही है। ऐसे इंसान के लिए जिसे मिले इसे बमुश्किल 4 दिन हुए हैं। माँ की बात सुनकर शीरी राज़ी हो जाती है, लेकिन वो अपने बाप को मनाने के लिए फ़हाम कुरैशी से बात करना ज़रूरी हो चुका है। वो मौका मिलते ही फ़हाम से बात करती है कि आप अपनी अम्मी को मेरे घर रिश्ता लेने भेजें, क्योंकि डैड को हम दोनों के बारे में पता चल चुका है और मेरा घर से निकलना बहुत मुश्किल है। अब अगर रिश्ता भिजवा देंगे तो मेरे लिए आपसे मिलने के लिए बहाने नहीं बनाने पड़ेंगे और बाबा भी मुतमईन हो जाएंगे। शीरी की बात सुनकर फ़हाम कुरैशी अपनी माँ के पास आता है कि आप मेरा रिश्ता लेकर शीरी के घर जाएंगी। माँ हैरान परेशान, कौन शीरी? और जब माँ को पता चलता है कि वो लड़की जिसके भाई ने इनके बेटे का एक्सीडेंट किया था तो वह साफ इनकार कर देंगी। इधर घर पर मुरसलीन साहब मुँह सर लपेटे पड़े हैं कि इनकी इजाज़त के बगैर शाजिया बेगम ने इनकी बेटी को घर से निकलने की इजाज़त क्यों दी, क्यों मिलने गई वो फ़हाम कुरैशी से। अपने शोहर का गुस्सा देखकर शाजिया परेशान होकर बाहर आती हैं शयान के पास इसे ताने देने के लिए। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, ना तुम वो एक्सीडेंट करते, ना ही तुम्हारी बहन उस फ़हाम के पीछे पागल होती। इधर अनसा घर में होने वाले इस माहौल के बारे में अनस को कुछ बताने की कोशिश करती है। शीरी के रवैये पर बहुत डिसहार्ट हुए हैं तुम्हारे ताया, खुद से शादी कैसे कर सकती है वो अपने बाप की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर। अब ये बातें शयान और शाजिया दोनों सुन लेते हैं और शाजिया तो फ़ौरन अनसा को बातें सुनाती हैं। तुम होती कौन हो मेरे बच्चों के मामलात में बोलने वाली? वो अनसा को ताने देती हैं और शयान भी खड़ा होकर पूरी तरह से अपनी माँ का साथ देता है, इन्हें लुक़मे देता है। ये सब कुछ देखकर अनसा उठकर खड़ी हो जाती है, लेकिन अनस इसे रोकता है। इसकी बात पर अनसा गुस्से में अपने कमरे में जाकर बंद हो जाती है कि वो मेरे लिए अपनी ताई के सामने खड़ा नहीं हो सकता।